हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी क्लास का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं और आपको पता भी होगा कि आज ये हमारी क्लास 24th है। तो अगर आपने फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो इस चैनल पे हम कर रहे हैं उसकी पहले की 23 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देखिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आपको अलग से बनी हुई मिलेगी इसी चैनल पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एक्टिव और पैसिव वॉइस की, तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, मतलब कोई फुल ऑफ एनर्जी है और कोई काम कर रहा है। और पैसिव का मतलब है ऐसे करके बैठा है, निठल्ला इंसान, वो कहता है मैं कुछ नहीं करता। तो ऐसे इंसान को क्या हम इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में? कभी नहीं देते। इसीलिए जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें हम एक्टिव में ज़्यादा बात करेंगे, एक्टिव वॉइस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे और पैसिव को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन दोस्तों कई बार पैसिव की ज़रूरत हमें पड़ती है, इसके बिना भी इंग्लिश बोल पाना मुश्किल हो जाता है कई बार। देखिए अब जैसे मैं एक्टिव की बात करता हूं तो इसमें सब्जेक्ट फोकस रहता है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? डूअर। जो कोई भी काम कर रहा है एक सेंटेंस में उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। इतना आप सबको पता है। तो बेसिक सा कंसेप्ट समझिए कि ये जो पैसिव है ये ऑब्जेक्ट होता है, उसको फोकस करता है। तो एक्टिव सब्जेक्ट को फोकस करेगा एक सेंटेंस में और जो पैसिव वॉइस है वो ऑब्जेक्ट को फोकस करता है सेंटेंस में। अब दोस्तों हमें पैसिव की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंपल सी बात है, अगर आपको सब्जेक्ट का पता नहीं है, कि आपको ये नहीं पता कि भाई सब्जेक्ट कौन है इसका, किसने की। अब अगर हम कहते हैं द कार हैज बीन स्टोलन, कि गाड़ी चुरा ली गई है, लेकिन किसने चुराया आपको थोड़ी ना पता है कि चोर कौन है। ओके, तो इसमें हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस का। या मान लीजिए वो जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आप बताना नहीं चाहते कि भाई किसने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑफिस में कोई काम कंप्लीट हुआ, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो आप ये नहीं कहते कि द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम और हर। आप चाहते हैं कि मुद्दे की बात पे आए और सीधा बताएं कि भाई कंप्लीट हो गया आपका प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय, किसने किया, क्योंकि आप सब डिटेल में नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों पैसिव का मतलब ये है कि आप आम खाओ पेड़ मत गिनो, मतलब आप सिर्फ फ्रूट्स से मतलब रखिए कि आपको मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ से मिल रहे हैं, किसने क्या काम किया है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, शुरुआत करने के लिए थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं और उसके बाद मैं आपको एक एक करके रूल्स भी बताऊंगा। आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूं। तो इसमें मैं जो है वो मेन सब्जेक्ट है क्योंकि काम मैं कर रहा हूं। जो राइट है वो हमारी वर्ब है और आपको भी पता है जो राइट है वो बेस फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ए लेटर हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब मैंने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो आपको जो सिर्फ चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो ये सब्जेक्ट है इन्होंने अपनी जगह आपस में बदल ली, इन्होंने अपनी जगह आपस में बदल ली। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के आ गया और एक हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो इसमें आ गई जो कि टू बी फॉर्म की होती है। ये मैं आगे आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। टू बी वर्ब की आपकी 8 वर्ब्स हैं, मैंने आपको कई बार वीडियोस में और लाइव क्लासेस में भी बताया है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये 8 हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू बी वर्ब की, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब अ लेटर इज रिटन, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो थर्ड में चेंज हो गई और एक प्रेपोजिशन आ गया, हमें बाय मिल गया। और जो आई है जो मेन सब्जेक्ट था, तो मेन हमारा मुद्दा है कि जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो गया? ऑब्जेक्ट में। जो आई है ये पीछे आ गया आगे से उठकर, और जो पीछे एक ये लेटर था ऑब्जेक्ट नाम से ये चला गया आगे। तो आप देख सकते हैं कैसे बनता है। अब हम देखते हैं इसके रूल्स क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं इनके रूल्स की तरफ वन बाय वन। जो पहला रूल है वो कहता है कि जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में और जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, मतलब ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ओके, एग्जांपल देखिए। तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये तो आपका हो गया एक्टिव। ओके, और ये है हमारा पैसिव। तो इनमें फर्क क्या है दोस्तों? चेंज हो गई है पोजीशंस। देखिए आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट जब मैं इसकी बनाऊंगा पैसिव फॉर्म तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी। इसी एक एग्जांपल को ध्यान में रखिए, आप ये बाकी के रूल्स देखिएगा। आपको इसमें क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं? सबसे पहला जो चेंज है वो कि सब्जेक्ट चेंज हो गए। दूसरी बात वर्ब, क्योंकि मेन काम तो वर्ब का ही है। इसमें जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में अगर है, अगर वो आपको फर्स्ट फॉर्म में मिलती है तो हम क्या करेंगे? उसको हमेशा हम टू बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल भी हम कहते हैं इसको। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो दोस्तों वो और कुछ भी नहीं है, उसका बस नाम है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, अगर मैं कहूँ गो, वेंट, गोन, तो ये जो तीसरे वाली गोन है ये है हमारी पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, टू बी फॉर्म में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये टू बी फॉर्म क्या है, ये टोटल 8 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये टोटल 8 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, लिख लीजिएगा। इज, एम आर, वॉज, वर, और बी, बीइंग और बीन। मैं बताऊंगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगा, एक बार सिर्फ इसको देख लीजिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगा बाय। दोस्तों मैं स्टैंडर्ड रूल्स बता रहा हूं, एक्सेप्शंस भी बहुत हैं, लेकिन अभी उसमें मत जाइएगा, अभी सिर्फ आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड रूल हैं, उसी को देखिए। यूज ऑफ प्रेपोजिशन बाय, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे बाय का यूज हुआ है, तो देखिए प्रेपोजिशन इसमें बाय लग गया। ओके, ये जो टीच है, आप ये देख रहे हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, तो टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किस में चेंज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, लेकिन इसमें टू बी की फॉर्म लगी है, वो लगी है इज। दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि आपका जो टेंस है, टेंस नेवर चेंजेस। आपका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो जो टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं एक्टिव वॉइस की, कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो पैसिव क्या कहता है कि इंग्लिश इज टॉट बाय मी, कि इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो सिर्फ द्वारा आ गया कि किससे कोई काम होता है, किसके साथ से या किसके द्वारा कोई काम होता है, सिर्फ इतना फर्क आता है। टेंस कभी चेंज नहीं होता, मतलब प्रेजेंट का पास्ट नहीं बनेगा, पास्ट का फ्यूचर नहीं बनेगा। तो ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। जो फोर्थ है दोस्तों वो कहता है आईएनजी। तो आईएनजी किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये बीइंग में चेंज हो जाएगा। तो बाकी का कहाँ फर्क आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और कौन सी टेंस की फॉर्म्स के साथ हम किस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम हर टेंस को देखेंगे, एक ही एग्जाम्पल लेंगे और उसी से कोशिश करेंगे कि हम दूसरी पैसिव फॉर्म बनाएं। जैसे अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं, तो कोई भी काम ता है, ते है, ती है, मतलब प्रेजेंट में होता है, उसको हम देखते हैं। आई राइट अ लेटर। दोस्तों सबसे आसान अगर आप सेंटेंस चुनेंगे तो रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप दूसरे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जैसे ही ये पूरे फॉर्म्स कंप्लीट होंगे, मैं आपके लिए क्विज भी रखूंगा वीडियो के एंड में, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकें। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए अब इसको आराम से, आई राइट अ लेटर, तो रूल क्या कहता है, जो आई है जो सब्जेक्ट है और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे और अ लेटर चला जाएगा यहाँ पे। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये दोनों चीजें हो गई। अब मैंने आपके लिए एक चार्ट ये भी तैयार किया है कि आई किस में चेंज होगा, प्रेपोजिशन के बाद वो मी में चेंज होगा। ओके, वी जो है वो अस में चेंज होगा, यू सिर्फ यू में ही रहेगा, ही हिम में चेंज होगा, शी हर में चेंज होगा, और दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने तो अपना काम कर लिया, जो फर्स्ट रूल था हमारा, आपस में इन्होंने जगह चेंज कर ली। अब दूसरा क्या है दोस्तों, ये जो हमारा वर्ब है मेन, ये जो राइट है, इसके साथ क्या आना चाहिए, वर्ब के साथ, ये हमारी बेस फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज हो जाएगी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टू बी क्या आएगा दोस्तों, प्रेजेंट में क्या आ सकता है, एक जो लेटर है उसके साथ या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। अगर आपने पिछली लाइव क्लास मेरी देखी हो तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आ सकते हैं वो आपको करवाई थी, तो वही चीज़ आपके यहाँ पे बहुत काम आएगी। तो देखिए एक जो लेटर है उसके साथ प्रेजेंट में इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट। तो अ लेटर इज, अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, राइट, रोट, रिटन। तो ये आ गया, तो राइट किस में चेंज हो गया, रिटन में। अब जो बाय है प्रेपोजिशन लगेगा जो थर्ड रूल था, और जो आई है वो किस में चेंज हो गया दोस्तों, मी में। इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल देखिए, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये जो अ सॉन्ग है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और जो शी है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इन्होंने अपनी सबसे पहले तो जगह चेंज की, ए सॉन्ग आ गया आगे, ये आ गया हमारा, उसके बाद जो शी है वो किस में चेंज हो जाएगा, यहां से देखिए हर में, तो ये बन गया हमारा
हर, तो ये प्रेपोजिशन लगना ही है दोस्तों। और जो सिंग है, जो वर्ब है, वो किस में चेंज हो गई हमारी, थर्ड फॉर्म में, सिंग, सैंग, संग। तो ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो अ सॉन्ग है वो फिर से मतलब एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज लगेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम देखें आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आप खुद देखिए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, वेरी गुड। जो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, इसमें एम भी आ गया क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आपको पता होगा, आपने टेंसेस की मेरी सभी वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए प्लीज। तो ये जो राइटिंग है ये हमारा क्या आ गया, प्रेजेंट का वर्ब बता रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है। अब सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल देंगे, बाकी चीजें बाद में देखते हैं, ठीक है। टेंस कभी चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने जो टेंस लिखे हैं तो उसका वही सेम टेंस का फॉर्म लिखा है, क्योंकि टेंस कभी भी एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर पहले आ गया, सब्जेक्ट बन गया ये हमारा। फिर उसके बाद आई जो है वो किस में चेंज हो गया, मी में। तो ये एक काम हो गया पहले, उसके बाद बाय लगा दीजिए, दूसरा काम हो गया। तो इसमें वर्ब कौन सी है दोस्तों, आपको ही पता है, राइट जो है वो इसकी वर्ब है, तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटन। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जो फोर्थ रूल है, आईएनजी किस में चेंज होता है, तो इसमें से टूट गया। तो ये कैसे ब्रेकअप हो गया इसका, ये राइट प्लस आईएनजी बन गया यहां पे। तो ये जो आईएनजी है ये हमारा घूम के आ गया बीइंग पे, और ये जो राइट है ये हमारा बन गया वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। और जो आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और उसके अलावा अगर कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ क्या लगेगा, इज। अगर प्लूरल हो तो क्या लगेगा, आर। अब हम देखते हैं बाकी की फॉर्म्स। तो दोस्तों अब हम करते हैं थर्ड जो है सिंपल पास्ट। जो परफेक्ट फॉर्म्स हैं वो हम बाद में करेंगे। तो जो सिंपल पास्ट है उसमें आपको भी पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, टेंस जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस, आई रोट अ लेटर, ये आपका है एक्टिव वॉइस, ये आपका है एक्टिव वॉइस। तो अब इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। बदल दीजिए, ठीक है, हमने बदल दिया, अ लेटर हो गया और आई किस में चेंज हो गया, मी में। तो एक काम कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपको भी पता है कि मैंने जैसे सेकंड रूल बताया था कि जो वर्ब है वो किस में चेंज होगी, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट में क्या थी, फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें क्या आ गई, सेकंड आ गई, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको किस में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखिए तो रोट है वो सेकंड फॉर्म है राइट की, तो राइट रोट रिटन, तो हमने रिटन लिख दिया। अब जो इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आनी है, जो टू बी की फॉर्म है, तो पास्ट टेंस में क्या आती है दोस्तों, दो ही तो है हमारी, एक तो वॉज है, एक वर है। अगर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर प्लूरल है तो वर आएगा। इतना शायद आपको क्लैरिटी है। और अगर नहीं है तो इसको करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, प्लीज टेंसेज की वीडियो जाकर देखिए। मेरे इस चैनल पे 3 टेंसेज की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी हैं, तो उनके बिना आपको शायद ये चीज़ समझ पाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपको टेंसेज आते हैं तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड है अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, सिंपल राइट का हमने रिटन बना दिया, और वॉज हमारा है टू बी फॉर्म। अब ये दोस्तों मैंने आपके लिए छोड़ा है, अब इसको हम साथ में करते हैं। शी सैंग अ सॉन्ग। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। तो कुछ भी नहीं सोचते, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के हम सामने लिख देते हैं, अ सॉन्ग। हो गया क्लियर। अब सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में टू बी की फॉर्म क्या आएगी, अ सॉन्ग है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉज, अ सॉन्ग वॉज। अब ये जो है ये क्या है, ये बेस फॉर्म क्या है, हमेशा बेस फॉर्म देखनी है हमें, सिंग, सैंग, संग। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, SUNG। और बाय तो हमारा आएगा ही आएगा, प्रेपोजिशन है। और शी का क्या हम बनाते हैं, मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, शी का बनेगा हर। तो देखिए दोस्तों आपने आसानी से इसको कर लिया। तो मेरे हिसाब से ऐसे अगर आप करके स्टार्ट करेंगे तो कभी भी इश्यू नहीं होगा। तो ये बन जाएगा इसका पैसिव फॉर्म, अ सॉन्ग वाज संग बाय हर। आसान था ना, इतना मुश्किल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस, कि पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा है, उसको हम कैसे बताएंगे। देखिए इसमें भी मैंने छोड़ दिया है, मुझे पता है आप आसानी से कर सकते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें दोस्तों सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, गुड। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखो, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है
तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अगर आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है, सिर्फ तभी आपका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। तो बिना ट्रांजिटिव वर्ब के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है तो ही आप एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। तो हमेशा हमें दो चीजें ढूंढनी है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों हम जल्दी से इसको करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर, लिख दिया, गुड। अब जो है हमें देखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अ लेटर हमने सब्जेक्ट ले लिया। तो दोस्तों अ लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर है, तो हम वॉज को ही यहां पे लिख देंगे, अ लेटर वॉज। अब मैंने आपको बताया था आईएनजी हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में। आईएनजी किस में चेंज होगा, बीइंग में। सो अ लेटर वॉज बीइंग, गुड। यहां तक हम आसानी से पहुंच गए। अब ये जो मेन वर्ब है ये है राइट, तो राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें बस। द लेटर वॉज बीइंग रिटन, फिर हमारा प्रेपोजिशन बाय, और कौन लिख रहा है भाई, आई, मैं लिख रहा हूं, तो किस में चेंज हो जाता है, मी में। हो गया दोस्तों, इसमें डरने की क्या बात है। तो सेकंड जो है वो भी हम इसी तरह करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। दोस्तों मैं ये आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूं, मैं सीधा एग्जाम्पल भी लिख सकता था। मैं चाहता हूं कि आप खुद करने की कोशिश करें, आप समझें और सीखें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो हम इसमें सबसे पहले किसको लिख देते हैं, अ सॉन्ग को। तो अ सॉन्ग, गुड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो जो सॉन्ग है वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर। तो अ सॉन्ग वाज, तो सिंगिंग में जो वर्ब है उसको अलग कर लीजिए और आईएनजी है उसको अलग कर लीजिए। तो क्योंकि मैंने टू बी फॉर्म बताई थी, वाज तो यहां से सीधा ले लिया। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में टू बी फॉर्म कौन सी है दोस्तों, वो ये बीइंग है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगी ही आएगी। तो इसी तरह ये तो सेम हमने ले लिया, कोई बात नहीं। अगर इसमें यहां प्लूरल होता तो हम इसको वर कर देते, लेकिन जो आईएनजी है वही हमारी क्या है, टू बी फॉर्म। तो ये क्या बन जाएगी, बीइंग। और सिंग का फिर से हम देखें तो थर्ड फॉर्म क्या है, संग, बीइंग संग बाय, क्या हो गया दोस्तों, हर। आसान है ना। तो अब हम देखते हैं इसकी बाकी फॉर्म्स को। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे परफेक्ट फॉर्म्स, प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी। दोस्तों अगर हम इनको देखा जाए तो टेंसेस में ये थोड़ा सा मुश्किल देती हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे आसान है इनको समझना। एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट फॉर्म में, वो है बीन, वो है बीन, जो कि हमारी टू बी की फॉर्म है, ये सबको पता है। तो आप सबको पता है कि परफेक्ट फॉर्म में ऑलरेडी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। तो जब ऑलरेडी हमारे पास वर्ब की थ्री फॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में ही गिवन है, तो हम क्या करें कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टू बी है उसमें हम क्या लगा देते हैं, बीन, बी वॉज बीन। तो ये जो बीन है ये हमारी थर्ड फॉर्म यहाँ पे पार्टिसिपल के रूप में काम करेगी। तो दोस्तों सिर्फ आपको परफेक्ट में एक शब्द याद रखना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीन। ओके अब देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर। तो आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अ लेटर, हैव जो है वो आई के साथ आता है, और अगर कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज उसके साथ आता है, ये आपको पता है। तो अ लेटर हैज, अब ये बीन आ गया, बस बीन रिटन, रिटन का रिटन बाय मी, सिंपल। शी हैज संग अ सॉन्ग, तो जब संग ऑलरेडी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल अवेलेबल है, तो हम इसको चेंज करते समय एक ही ऐसी वर्ब ले सकते हैं जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बना सकें, और यहां पे वो है हमारी बीन। तो चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट में देखिएगा या फ्यूचर परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में, बीन ही वो एक ऐसी चीज है, ऐसा एलिमेंट है जो ऐड होता है, उसके अलावा कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तो इसमें हो जाएगा अ सॉन्ग, क्योंकि जो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये किसकी जगह आ गया दोस्तों, ये सब्जेक्ट बन गया। अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर, सिंपल। अब पास्ट परफेक्ट में ये हैड है तो ये हैड ही रहेगा, रिटन है तो ये रिटन ही रहेगा, अ लेटर है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उन्होंने आपस में जगह चेंज की है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता इससे आसान फॉर्म कोई हो सकती है, आपको सिर्फ बीन लगाना है और आपकी सभी जो परफेक्ट फॉर्म्स हैं वो आसानी से बन जाती हैं। तो एग्जांपल आपके सामने है, अ लेटर
हैड बीन रिटन बाय मी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क लगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या जोड़ना पड़ा दोस्तों, प्लस बीन। तो आपको लगता है कि ये मुश्किल है, बहुत आसान है। नेक्स्ट है शी हैड संग अ सॉन्ग, तो इसका बन जाएगा अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर। तो मैं आपको जो क्विज दूंगा उसमें आप देखिएगा कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से आप खुद ही सभी परफेक्ट फॉर्म्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट 2 फॉर्म्स हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बन सकता है। इनके अलावा जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, आप सोचेंगे कि मैं वो आपको क्यों नहीं करवा रहा, तो वो मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उनमें होता ही नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट और पास्ट की जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस फॉर्म हैं उनमें हमारे पैसिव फॉर्म नहीं बनते। तो आप निश्चिंत हो जाइए, यही हमारी जो 6 या 7 फॉर्म्स हैं इसी से ही हम कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, जो सिंपल फ्यूचर है ना दोस्तों, उसमें हमें सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है, तो इसमें जो है हमारा बी ऐड हो जाएगा। जैसे परफेक्ट में क्या ऐड हुआ था, बीन ऐड हुआ था, इसी तरह हमारा फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सिर्फ बी ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो विल और शैल हैं ये हमारे क्या हैं दोस्तों, बताइए, ये हैं हमारे मॉडल्स। तो अगर हम मॉडल्स का भी यूज करें कि जैसे आई शुड या आई मस्ट, तो उसके साथ भी क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, उसके साथ भी बी जुड़ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि आई शुड राइट अ लेटर, तो इसका अगर हम चेंज करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ेंगे, इसमें बी जोड़ेंगे। अगर मैं आई की जगह मस्ट लिखूं तो भी क्या जुड़ेगा, बी जुड़ेगा। तो सिंपल फ्यूचर को आप याद रख सकते हैं या आप मॉडल्स को याद रख सकते हैं, दोनों का ही रूल सेम है दोस्तों। अब देखिए आई विल राइट अ लेटर, तो अब तक आपको पता चल गया दोस्तों। मैंने सेम एग्जाम्पल हर बार इसीलिए लिखे हैं कि बजाय कि आप एग्जाम्पल को चेंज करें, आप सिर्फ रूल को समझें और उसके बाद एग्जाम्पल के साथ उनकी प्रैक्टिस करें। मेरा यही तरीका है और मुझे पता है कि सिर्फ यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम रूल्स को एक बार समझ सकते हैं और उसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आई विल राइट अ लेटर, तो इसका बन जाएगा अ लेटर विल, सेम आ गया, मॉडल होगा तो भी यहां पे सेम आ जाएगा, चाहे मस्ट हो, कुड हो, शुड हो, सेम आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ेगा दोस्तों, बी जुड़ेगा। तो राइट जो है हमारा वो किस में चेंज हो गया, रिटन फॉर्म में, राइट रोट रिटन, और बाय हमारा प्रेपोजिशन, और जो मी है वो है आई की पैसिव फॉर्म। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, शी विल सिंग अ सॉन्ग। अब आप कोशिश कीजिए इसका बनाने की, मुझे पता है आप आसानी से बना लेंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग विल बी, तो सिंग का क्या बन जाएगा, संग, SUNG। तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ेगा दोस्तों, बी। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप बनाइए इसको और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो दोस्तों, आई विल हैव रिटन अ लेटर। तो मैंने आपको बताया था चाहे पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, हमें सिर्फ और सिर्फ बीन लगाना है। तो इसमें भी देख लीजिए हमने कुछ नहीं किया, जो विल हैव है वो सेम आ गया, जो अ लेटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट था, और जो हमारा आई है उसकी जगह मी आ गया, प्रेपोजिशन लगेगा ही लगेगा, रिटन की जगह रिटन आ गया। बताइए क्या चेंज हुआ है, सिर्फ बी नहीं तो लगा है। खाम कहाँ लोग डरते रहते हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए लिखा है, तो आप इसको कैसे करेंगे। अब दोस्तों ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो रिप्लेस कर दी। कूल, गुड। अ सॉन्ग, अब विल जो है वो क्या है दोस्तों, विल हैव हमारा यहीं पे आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अ सॉन्ग विल हैव, हमने क्या जोड़ना है, बीन। अ सॉन्ग विल हैव बीन, तो संग हमारे पास ऑलरेडी है तो संग लगा दिया। कुछ भी चेंज मैंने इसमें नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज की है, और ये महाशय बीन जो हैं इनको मैंने यहाँ पे विराजमान किया है, इनको यहाँ पे जगह दी है। सो फ्रेंड, अब हम देखते हैं इसकी जो लास्ट 2 टाइप्स हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर हमारे सामने हो तो उसका हम एक्टिव में पैसिव कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इंपेरेटिव आपको पता है कि अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई कमांड ऑर्डर देते हैं या कोई सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो मैंने एक एक एग्जाम्पल तीनों का लिखा है जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर आ जाएगी। डू इट, इसको करो, या ओपन द विंडो। तो अगर हम देखें तो डू इट, सो लेट इट बी डन,
तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, ऑर्डर जब भी देंगे हम लेट का यूज करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने बोला कि अगर हम कहें ओपन द विंडो, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों कि लेट द विंडो बी ओपनड। तो जो वर्ब है उसका हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो ये बहुत आसान है। नेक्स्ट, अगर रिक्वेस्ट किसी को करनी हो तो प्लीज हेल्प मी, तो इसमें जो प्लीज है या काइंडली हेल्प मी ये ड्रॉप हो जाता है और सिर्फ आपको याद रहेगा और याद रहना चाहिए हेल्प मी, या जो भी अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना जोड़ेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट आ गया एडवाइस। तो ड्राइव केयरफुली, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि भाई ध्यान से गाड़ी चलाओ कहीं आप एक्सीडेंट ना कर दो, तो उसमें होगा यू आर एडवाइज्ड टू ड्राइव केयरफुली, कि आपको ये सलाह दी जाती है कि आप कैसे ड्राइव करें, केयरफुली ड्राइव करें। नेक्स्ट है दोस्तों इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में या तो आपको हेल्पिंग फॉर्म मिलेंगी या आपको WH फैमिली मिलेगी। मैंने दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखा है। तो आर यू राइटिंग अ लेटर, तो इसमें भी दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट को देखना है और आपको सब्जेक्ट को देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, वो पैसिव में भी किस में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में रहेगा। लेकिन वो आप देखेंगे कि आर किसके साथ लगा है, यू के साथ। तो जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा अब पैसिव फॉर्म में अ लेटर, तो उसको जब हम लेकर आएंगे तो लेटर के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है, किसका यूज होगा दोस्तों, इज का। तो आप कहेंगे इज अ लेटर। फिर जो राइटिंग है, आपको भी पता है कि ये वर्ब क्या है, राइट, और ये किससे अलग हुआ है, ING से। तो राइट का क्या बन जाएगा, रिटन बनेगा। ING का क्या बनेगा, बीइंग बनेगा। तो ING बीइंग में आ गया और राइट रिटन में आ गया। फिर वही प्रेपोजिशन बाय, और जो यू हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। दोस्तों बिल्कुल आसान है इसको समझना, बस आप एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हु रोट द लेटर। तो अब ये रोट क्या है दोस्तों, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जो हु है ना दोस्तों, वो किस में चेंज होता है, वो चेंज होता है बाय हुम में, एंड वाइस वर्सा। अगर बाय हुम दे रखा हो वो किस में चेंज हो जाएगा, हु में। तो देखिए इसमें हमारा जो है ऑब्जेक्ट द लेटर, तो बाय हुम किससे रिप्लेस हो गया, हु से, क्योंकि आर किससे रिप्लेस हुआ था, इज से। इसी तरह हु हमेशा किससे रिप्लेस होगा, बाय हुम से। सिर्फ इतना याद रखिएगा। तो बाय हुम, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो क्या हुआ, बाय हुम द लेटर। तो रोट क्या है, पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट। तो उसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, द लेटर हमारा सिंगुलर है, तो वॉज और वर में कौन सा आएगा, वॉज आएगा। बाय हुम द लेटर वॉज, और इसमें मेन वर्ब क्या है, रोट। तो राइट रोट रिटन। तो देखिए मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, इसमें क्या आ गया, रिटन। दोस्तों अब हम करते हैं क्विज, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है और आप कितना अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझ पाए हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्विज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 1 मिनट ले लीजिए, आप इसको पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इन 5 सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में चेंज करें और मेरे साथ मैच करें, क्या आप इसको सही से समझ पाए हैं या नहीं। तो मैं आपको टाइम देता हूं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि अगर मैं इसका बनाऊं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अब क्या होगा, मैं ऑब्जेक्ट को कहां ले आया, यहां पे। तो आप देखिए अगर आपने सही किया है या नहीं। दे प्ले फुटबॉल, ये प्रेजेंट टेंस है, तो फुटबॉल क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। और क्योंकि ये प्रेजेंट है तो फुटबॉल सिंगुलर नाउन हुआ, तो इज एम आर में क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा। फुटबॉल इज, तो प्ले है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फुटबॉल इज प्लेड, और हमारा प्रेपोजिशन बाय आ गया, कौन खेल रहा है, दे। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, दे किस में चेंज हो जाता है, देम। तो ये सही है, देखिए आपने सही किया है नहीं। आई वॉच्ड टीवी, तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को उठा के सामने ले आया, टीवी। अब टीवी किस में बता रहा है, ये है सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वॉज और वर दो ही चीजें हैं। टीवी सिंगुलर है या प्लूरल है दोस्तों, जल्दी बताइए, वॉज आएगा वर आएगा, मेरे हिसाब से यहां पे वॉज आएगा। तो टीवी वॉज, तो वॉच्ड क्या है दोस्तों, ये सेकंड फॉर्म है, तो हम इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो फर्स्ट वॉच, वॉच्ड, वॉच, तो यही सेम आ जाएगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों इसकी सेम है। टीवी वॉज वॉच्ड बाय, किसके द्वारा दोस्तों, आई, तो आई का क्या बन गया, मी, ये भी सही हो गया। अब देखिए
ही वॉज डूइंग पेंटिंग, तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा लिया मैंने, ये क्या बन गया दोस्तों, पेंटिंग। और अब जो पेंटिंग है ये क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें क्या बनेगा, पेंटिंग वॉज, इसको हम ऐसे का ऐसे रखेंगे। अब जो डू है वो हमारा बेस फॉर्म है और डू डिड डन, और आईएनजी किस में मिलेगा मुझे, आईएनजी मिलेगा बीइंग फॉर्म में, बीइंग डन बाय, कौन कर रहा है, ही, तो ही का क्या बन गया, हिम। आसान है ना दोस्तों। तो जल्दी से आप सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है माय होमवर्क। तो सबसे पहले ध्यान रखिए मैं किसको सामने ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा माय होमवर्क। माय होमवर्क मस्ट, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सिंपल फ्यूचर में अगर आपके पास विल या शैल है तो भी, और या आपके पास कोई मॉडल्स हैं तो भी आप सिर्फ किसको लगाएंगे दोस्तों, प्लस बी ई। ध्यान है ना। तो देखिए माय होमवर्क मस्ट बी, डू का क्या बन जाएगा, डू डिड डन, डन ये किसके द्वारा हो जाना चाहिए, आए, मेरा होमवर्क तो मैं ही करूंगा ना, पड़ोसी थोड़ी ना आएंगे करने, तो ये भी सही हो गया। अब दोस्तों शी हैड मिस्ड द बस, तो सबसे पहले मैं किसको ले आया, द बस को, क्योंकि ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, द बस। अब दोस्तों आपने अगर ध्यान दिया हो तो हैड और मिस्ड, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो आपको पता है अगर परफेक्ट फॉर्म है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदलिए और उसमें क्या जोड़ दीजिए, प्लस बीन, प्लस बीन। सो द बस हैड, वही का वही आएगा, द बस हैड बीन मिस्ड, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, मिस्ड बाय, किसने मिस किया, उन्होंने मिस किया, तो मिस्ड बाय हर। तो आई होप एंड आई विश कि आपके सभी सेंटेंस सही हुए होंगे, 5 में से 5 आपने स्कोर किया है। तो दोस्तों अब बात हो जाए कुछ हमारे स्पॉन्सर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी साइड स्क्रीन पे कि जो अनअकैडमी है उसने आपके लिए रिवीजन करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका वो लेकर आए हैं। तो ये जो बैचेज हैं उनके, ये हर वीक नए बैचेज आते हैं। सो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 को लेकर अगर आप थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हैं स्टूडेंट्स कि अब हम क्या करें, कहाँ से पढ़ाई करें, तो दोस्तों इससे अच्छा आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आप इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हर वीक नया बैच स्टार्ट होता है। तो दोस्तों रिवीजन के लिहाज से और अगर आपकी प्रिपरेशन के लिहाज से देखा जाए तो इन बैचेज को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों अगर आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज मत भूलिएगा जो मेरा कोड है वो है EL10। तो अगर आप EL10 रेफरल कोड मेरा एंटर करते हैं तो इन सभी पैकेजेस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि मेरे किस सब्सक्राइबर ने इस रेफरल कोड का यूज किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों जाने से पहले मैं एक सिंपल सी एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि अगर आप दिवाली बिना क्रैकर्स के सेलिब्रेट करते हैं तो मैं आपको दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि क्रैकर्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो हमारे एल्डर जो सिटीजन हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों 2 मिनट के धमाके के लिए हम किसी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहेंगे। तो मैंने आज तक कभी भी क्रैकर्स के साथ इतना सेलिब्रेट नहीं किया है और जब से थोड़ी कॉन्शियस मुझे आई है मैंने क्रैकर्स कभी खरीदे ही नहीं हैं। हाँ दोस्तों ये सच है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मुझे थोड़ा बहुत मानते हैं प्लीज़ क्रैकर्स से थोड़ा सा दूर रहिए, ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और पोल्यूशन जो इतना फैल चुका है उससे थोड़ी सी निजात पाने में हम सबकी हेल्प कीजिए। थैंक यू दोस्तों, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, बाय बाय।